हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सादा ब्लाउज अस्तर वाला कैसे सिलाई करते हैं। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट ले लिया है पहले और नीचे रखेंगे मेन फैब्रिक को, ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक को। उसके बाद देखिए हम नीचे 1/2 इंच की सिलाई को, कपड़ा को 1/2 इंच मतलब दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि उतना हमने मार्जिन लिया हुआ था कटिंग के समय। और इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी मेरे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और सिलाई का और कटिंग का वीडियो देखिएगा तभी पूरा तरीके से आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम गले को भी 1/2 इंच सिल लेंगे पूरा शोल्डर से, ये देखिए। और एक साथ हम गला और नीचे का जो भाग है उसको पलटेंगे, तो इसलिए इस तरह से सिलाई लगाइएगा तो क्या होगा, आपका एक साथ दोनों पलटाता है। और अगर गला नहीं पलटना है आपको तो सिंपल आप नीचे कमर में सिलाई लगा के इसको पलट सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा कि वो कैसे करते हैं। उसके बाद देखिए ये मेन फैब्रिक छाट देंगे और ये राउंड शेप वहाँ हल्का हल्का कट लगा देंगे। इससे क्या होता है कि बिल्कुल फिनिशिंग से कपड़ा हमारा फोल्ड होता है। फिर इसको देखिए ऐसे पलट लेंगे। उसके बाद अच्छे से हम दोनों फैब्रिक को बैठा लेंगे, बिल्कुल भी कपड़ा किधर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद देखिए हम गले में पहले एक सिलाई चला लेंगे, जिससे ये दोनों कपड़ा एक साथ बिल्कुल बराबर बैठ जाए, अच्छे से चिपक जाए आपस में, और एक फिनिशिंग के जैसा हमारा तैयार हो। इस पर हम लेस लगाएंगे और आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है एक सिलाई लगा के। फिर हम क्या करेंगे, नीचे भी देखिए अच्छे से कपड़े को प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम बराबर करके दोनों कपड़ा को अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ भी एक सिलाई हम लगा देंगे, जिससे नीचे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है। यहाँ भी आप लेस लगा सकते हैं या फिर इसी तरह रख सकते हैं, ये कंपलसरी है आपके चॉइस के अनुसार से। फिर देखिए हम मेन फैब्रिक को और अस्तर को चिपकाएंगे। इसमें देखिए हमारा अस्तर दिख रहा है, इसलिए मैं ऊपर से लगा रही हूँ। अगर नहीं दिखे तो आप लोग अंदर से लगाएं। और देखिए क्या होता है ना कि ऊपर से हम सिलाई चलाते हैं तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है कि हमारा बाहर का कपड़ा में बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ भी कि नीचे का हमारा कपड़ा दिख रहा है। तो जिसमें हमारा दिखता है मैं ऊपर से ही सिलाई चलाती हूँ। इस तरह क्या होता है कि बिल्कुल फिनिशिंग तैयार होती है और हमें खोलने का झंझट नहीं होता है। और थोड़ा सा हम लोग का हैबिट हो चुका है सिलते सिलते, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। हम लोग अंदर से भी लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोगों को जैसा सही लगे उस तरह से आप लोग करें। फिर देखिए हम साइड के जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है साड़ी का, मतलब मेन पीस का, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। और मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कपड़ा हर साइड लेती हूँ। आप कटिंग की वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। फिर देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट निशान लगाएंगे, सॉरी। उसके बाद देखिए शोल्डर के सीधे, मतलब शोल्डर के बीचों बीच एक हम निशान लगा के ऐसे हम टक्स का निशान लगाएंगे। और इसकी लंबाई मिनिमम आप 4 इंच 4 साढ़े 4 इंच रख सकते हैं लंबाई में। और देखिए इस तरह से दोनों हम निशान लगा लेंगे। फिर 1/2 इंच हम इसको सिलाई में दबा के ऐसे तिरछा बिल्कुल निकालना है सिल के। और यहाँ पे बिल्कुल पक्की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि फिर ये खुलनी नहीं चाहिए। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हम आगे का पार्ट का सिलाई करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक और ये अस्तर वाला फैब्रिक हमने लिया। देखिए हम जिस साइड हम लोग निशान लगाया था उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। फिर क्या होगा, उसको पलटेंगे तो वो बाहर की तरफ आ जाएगी, तो उससे हमें टक्स लगाने में आसानी होगी। तो इसको भी नीचे हम पलट रहे हैं। तो देखिए पहले नीचे हम 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे पहले। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद देखिए इसको पलटेंगे और देखिए इसको इस तरफ रखना है अस्तर वाले की तरफ, और उसको दबाते हुए हम हल्की एक चाप की दूरी से ऊपर हम देखिए एक सिलाई चला देंगे। इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल कपड़ा बराबर से बैठ जाएगा। अब देखिए इसको अच्छे से हम जमा लेंगे। और फिर क्या होगा कि आप चाहे तो देखिए इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं अंदर से, लेकिन इसमें मैंने कहा था कि दिखाई दे रहा तो हम ऊपर से लगाएंगे। उस तरह से क्या होता है, बहुत जल्दी होता है और बिल्कुल आसानी से हमारा ये फैब्रिक अस्तर वाला चिपक जाता है मेन में। तो ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हम बिल्कुल बैठाते हुए
सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ, ताकि हमें दोबारा खोलना ना पड़े अगर कहीं झोल हो गई तो। देखिए इस तरह से सिलाई हम लगा लेंगे चारों तरफ, और बाकी बात नीचे के साइड हम नहीं लगाएंगे सिलाई। फिर देखिए हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। उसके बाद दोनों को इसी तरह से करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा डॉट का निशान लगा था उस पर हम कपड़ा फोल्ड करके वैसे चारों टक्स का सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल पक्की वाली फिनिशिंग के साथ। और मैं इसमें डबल सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो डबल लगा सकते हैं। मैं एक ही सिलाई लगाती हूँ और मेरा वो सिलाई बिल्कुल मजबूत रहता है। तो जैसे आपकी चॉइस उस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए हम चारों टक्स लगा लेंगे इस तरह से, और बहुत ही आसान है सिलना, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ये देखिए चारों हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह से हम उस पार्ट का भी सिल लेंगे, दूसरे साइड वाला बिल्कुल। ये देखिए निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों साइड बहुत ही आसानी से। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही है कहीं वीडियो में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए, मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, आप लोगों के लिए मददगार रही। इस तरह से हम दोनों पार्ट को ऐसे टक्स सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों हमारा रेडी हो गया। अब हमें इसमें क्या करना, काज पट्टी और बटन पट्टी लगाना है, हुकाई पट्टी जो आप लगाना चाहें। देखिए हम बराबर करके देख लेंगे दोनों बराबर है कि नहीं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने ये लिया है बटन पट्टी और ये काज पट्टी अस्तर वाला। तो देखिए इधर हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे, इस साइड हमारा बटन का पट्टी लगता है। देखिए इसको अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और देखिए इधर नीचे की तरफ देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो क्या होगा ना कि इस तरह से हमारा बिल्कुल नीचे भी फिनिशिंग से तैयार होगा, बिल्कुल भी फुचले वगैरह जो होते हैं वो नहीं निकलेंगे। देखिए ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर अपनाइए। और फिर देखिए इस तरह से फोल्ड करके हम सिलेंगे। इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, और देखिए इसको बिल्कुल ज्वाइंट पे हमें रखना है। और यहाँ पे आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, एक और अंदर की तरफ एक चाप की दूरी पे। इससे क्या होता है, बस मजबूती रहती है, और ये बस आपकी इच्छा के अनुसार भी है। मैं यहाँ पे डबल नहीं लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से और जो एक्स्ट्रा पार्ट है गले के साइड उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद फिर ये देखिए हमारा ये जो काज का जो बनेगा उसको देखिए ऊपर के साइड हम रखेंगे अस्तर वाला कपड़ा को, और देखिए उसको अंदर उस तरह से मैंने फोल्ड किया। तो आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, 1-2 बार समझ में आ जाएगी। फिर हमको क्या करना है, इसको अच्छे से जमा लेना कपड़े को, और फिर देखिए इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और इसकी चौड़ाई हमें 1 से 1.25 इंच रखना है, क्योंकि हमारा काज कटेगा तो इतना मिनिमम हम रखते हैं। और इस पर आप पक्की सिलाई लगा दें एक बार, और अगर चाहे तो आप यहाँ पे हेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगाएं, फिर हेम करने के बाद उसको खोल सकते हैं, वो सिलाई मशीन वाली। तो मैं हेम नहीं करती हूँ, मैं इसमें पक्की सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पे उसको भी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया दोनों कंप्लीट। देखिए इसको इस तरह से हम लोग रख के देखेंगे, ये बिल्कुल बराबर है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा छांट दें किसी एक साइड में, क्योंकि ये सब फिनिशिंग से देखना पड़ता है हमको। अभी अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हम उरेप पट्टी काट लेंगे और गला पट्टी हम जोड़ेंगे, गला बनाएंगे, क्योंकि पीछे हमने पलटा था, आगे हम नहीं पलटेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे दबाते हुए 1/2 इंच, और दोनों साइड हम सिलाई इसी तरह से लगाएंगे। उसके बाद फिर फोल्ड करेंगे हम हल्का हल्का कट लगा के राउंड में। ये देखिए इसकी चौड़ाई बिल्कुल एक चाप से हल्की से ज़्यादा रहेगी, और इसको आप अंदर की तरफ मोड़ के तुरपाई भी कर सकते हैं, या फिर इस पर लेस लगाना हो तो भी इसी तरह से सिले। और तुरपाई के लिए भी गला में पूरा इसी तरह बनता है, और अगर पीछे हम नहीं पलटते गले को तो हम पूरा इसी तरह से लगाते हैं पूरे पट्टी कटिंग करके। ये देखिए इस तरह से दोनों में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से दोनों को चिपका लेंगे एक कच्ची सिलाई से। उसके बाद हमें पीछे का पार्ट लेना है, और देखिए इसको ऐसे उल्टा करके रखना है, मतलब दोनों को सीधे सीधी वाली को आपस में रखना है।
और फिर देखिए ये जो हमारा गले के पास जो हमने जोड़ा था जो उरे पट्टी, उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे, शोल्डर को जोड़ लेंगे। और यहाँ पे हम 2 बार सिलाई लगाएंगे मजबूती के लिए। ये देखिए इस तरह से हम दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, क्योंकि वो अंदर की तरफ ही फोल्ड होगा। अब उस पर आप चाहे तो तुरपाई कर सकते हैं, या फिर मैं लेस लगाऊंगी, तो वीडियो में आप लोग देखिएगा आगे। ये हो गया कंप्लीट इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। इससे क्या होगा ना आपका कि जो एक साइड डाउन होता है बाजू, तो क्या होता है ना कि मतलब बिगनर लोग जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, दोनों एक ही साइड का बाजू मतलब बना देते हैं। जैसे दोनों राइट हैंड साइड का ही बाजू बन गया, तो वहाँ पे खोलने का समस्या। इस तरह क्या होता है ना कि इस तरह से कर लेंगे ना आप, तो दोनों आपका दोनों साइड का बाजू बनेगा। मतलब कहने का मतलब है, देखिए जो क्रॉस का निशान लगाया है उसको आप अगर अंदर की साइड रखते हैं तो फिर दोनों में अंदर रखना, और अगर उसको बाहर रखते हैं तो बाहर। देखिए मेरा इसमें अंदर गया हुआ था, तो उस तरह हम दूसरे वाले में भी रखेंगे। फिर देखिए हम ऊपर से इसको ऐसे चिपका लेंगे। और मैं बाजू में इसको पलट नहीं रही हूँ, आप चाहे तो पलट सकते हैं। मैंने 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि एक मेहनत कम पड़ जाती है, और फिर इसमें हमारा लेस लगेगा तो वो सिलाई वैसे भी दिखेगी नहीं। और अगर जिसमें लेस नहीं लगाना उसमें आप पलट दें अस्तर वाला में। तो देखिए ये डाउन होता है इसके। देखिए मैंने दोनों सिल लिया है। और फिर इसमें देखिए ये साड़ी का ब्लाउज का पीस में ये लेस दिया हुआ है, इसको हम बाजू में लगाएंगे। इसको कट कर लेंगे दोनों को हम, और फिर बाजू को हम मोड़ेंगे और इसका सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि हमारा लेस कितनी दूरी तक आ रही है, वहाँ से हम लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा लेस लगभग बहुत कम ही है, तो इसको क्या करेंगे, हम लेस का किनारे में फोल्ड करके इसको बैठाएंगे। क्योंकि अगर हमारा बाजू का जो गोलाई का हम फिनिशिंग लगाएंगे तो हो सकता है लेस हमारा कम पड़ जाए, तो इसलिए हम मोड़ के लगाएंगे। और अगर जिसमें देखिए फुल लेस देता है ना पूरा, तो क्या करें उसमें फोल्ड नहीं करना, बस उसको डायरेक्ट चिपका देना, क्योंकि वो सिलाई में दब जाती है तो वहाँ दिखता नहीं है। तो इसलिए इस तरह से आप लोग अपने अनुसार से देख लीजिए वहाँ पे कैसा आपको हो रहा है। तो इस तरह से देखिए दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये बाजू, देखिए मैंने दूसरा भी सिल लिया है इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम बैक पार्ट और जो सामने का मैंने अटैच किया था उसको लेंगे। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हम सामने वाले को अपनी तरफ रखेंगे। और ये देखिए जो डाउन है ना, ये इस साइड की बाजू हो गया, यानी लेफ्ट हैंड, और ये ये राइट हैंड। और अभी हम राइट हैंड मतलब इस तरफ जोड़ेंगे, तो सेंटर का कट लगा हुआ वहाँ हम सेंटर से मिला के ऐसे देख लेंगे बैठा के हमारी बाजू। देखिए हमारी बाजू एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रही है, तो हम ज़्यादा ही कटिंग कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि कम हो जाएगा तो फिर जोड़ने का समस्या होगा। इस तरह से देखिए अच्छे से बैठाते हुए आपको 1/2 इंच मार्जिन लेके अच्छे से अटैच करना है। और हल्का हल्का बाजू का कपड़ा को खींच सकते हैं अगर घटे तो, पर यहाँ पे बढ़ गया तो हमको नहीं खींचना, बिल्कुल बराबर से। देखिए इस तरह से देख लेंगे, ये हो गई है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को सेम टू सेम इसी तरह से सिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने जिस तरह से बताया है तरीका सिलाई करने का, अगर इस तरह से आप लोग सिलाई करते तो कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सिलाई सीख जाएंगे एक ही बार में। मैं दावा के साथ कहती हूँ इस बात को। तो ये देखिए ये दोनों बाजू को हम इसी तरह से सिल लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ डबल सिलाई लगा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। मैं एक ही सिलाई लगाती हूँ हर जगह, मेरा ब्लाउज नहीं खुलता है कहीं भी। मजबूती से सिलाई हम एक बार में लगा देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखिए बैक पार्ट और सामने वाला का सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। और देखिए इधर हम देख लेंगे मिला के कि हमारी दोनों बाजू बराबर आ रही है। देखिए कम ज़्यादा अगर होगा तो देखिए ये बाजू बढ़ रही थी, तो एक साइड इसमें हल्का सा हम क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे एक चाप का। तो फिर हम देखेंगे उसको नाप के कि वो बराबर हुई कि नहीं, क्योंकि कम ज़्यादा होती है सिलाई में, तो उसको आपको देख लेना पड़ता है। देखिए अब हमारा बराबर हो चुका था, तो हम इस पर क्या करेंगे, अब साइड पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम नाप से निशान लेके मार्क करके फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। फिर देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बाजू में घट जाता है कपड़ा, तो अगर ज़्यादा घट रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, और बिल्कुल कम घट रहा है तो उतना चलता है। तो ये देखिए इस साइड हमारी बराबर थी, तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब ये हो गई है कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये नाप का ब्लाउज था, इसका मेजरमेंट हम देख लेंगे चेस्ट का, कमर का जो था सो। तो इसका चेस्ट था हमारा 15.5, तो देखिए 15.5 था, तो कितना 7.25 पे लेंगे हम। और इसका
बाजू का गोलाई था 10, यानी हाफ का कपड़ा फोल्ड में, तो उसका हाफ लेंगे 5, और कमर था 13, 6.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए तीनों निशान को ऐसे आप स्केल से मिला लें सीधा, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और फिर उस पर हम लोग ऐसे सिलाई लगाएंगे तो क्या होगा, फिनिशिंग सिलाई लगेगी। और अगर इस तरह से निशान नहीं लगाएंगे तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो इस तरह से करके आप लोग करें तो क्या होगा, इस तरह से आप लोगों को डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा खोलने का बार बार, सिलाई अगर ख़राब जाती है तो। देखिए इस तरह से हम दोनों साइड अपनाएंगे यही नियम को, और इसी तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग हो गई ब्लाउज फिनिशिंग। उसके बाद फिर हम साइड में एक एक चाप की दूरी पे 2-3 सिलाई हम लगा देंगे बाद में टाइट करना, और ढीला करने के लिए लूज वगैरह। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप 2-3 सिलाई जितना लगा लें। फिर इसको हम पलट के एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ कम ज़्यादा होगी तो फिर हमें उसको पहले रेडी करना होगा, फिर हम बाद में एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज तैयार होकर दिख रहा है। और देखिए मैंने नाप ले लिया था, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हम लगाएंगे इसमें लेस और डोरी रेडीमेड। तो देखिए इसको मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट जो अंदर की तरफ होगी उसको काट लेंगे। देखिए इसको फोल्ड करेंगे ऐसा, फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और क्या करेंगे, ये हमारा काज का साइड है तो हम इसमें 1 इंच तक सिलाई चला के लेस नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ हमारा काज कटता है। फिर देखिए 1 इंच की दूरी से हम लेस को हल्का सा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे के साइड हम सिलाई चलाएंगे। इसमें हम 2 बार सिलाई चलाएंगे लेस पे। तो देखिए बिल्कुल उस साइड हमारा जो है उस किनारे में हम एक सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हम पूरे लेस को लगा लेंगे और पीछे हम डोरी अटैच करेंगे अब इसी के साथ। तो चलिए दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर से जहाँ जॉइंट है वहाँ से हम स्केल इंच टेप से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे। आप 2.5 इंच पे भी डोरी लगा सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 इंच की गहराई देकर ही डोरी लगती है। तो देखिए इस तरह से हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। फिर उस पर हम डोरी को अंदर से रख के और यहाँ पे एक पक्की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा साथ में दोनों चीज़ जॉइंट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम पूरा लगा लेते हैं। यहाँ पे हम नाप लेंगे इस साइड पे, फिर डोरी को अटैच कर लेते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से सिलाई ब्लाउज़ का होता है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से समझ गए ना तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तभी समझ में आएगी अच्छे से, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आप लोगों को नहीं समझ में आएगी पूरी चीज़। करके नहीं, जब तक देखिएगा काम तब तक अनुभव नहीं आएगा। और जो एक्स्ट्रा हमारा लेस होगा उसको हम काट लेंगे। और देखिए ये बटन तक का साइड है तो इसमें भी हम 1 इंच अंदर की तरफ लगाएंगे। फिर देखिए एक और हम साइड में दूसरे किनारे पे सिलाई चला देंगे डबल। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट गला तैयार एक साथ। देखिए ये मैंने लगा लिया है। अब तो इस तरह से हमारा ब्लाउज हो गया रेडी। अब इसमें कुछ काम नहीं है, बस काज बटन करना है। और ये देखिए